और ये लोगों की आम आदमी की आवाज सुनने वाली पार्टी नहीं रह गई है, ये अब अपने मंसूबे पूरे करने वाली पार्टी रह गई है। ये अपने को क्रांतिकारी बताते थे, ये क्रांतिकारी है, ये अन्ना आंदोलन से बैठे हुए। हमसे 2 मिनट मिलने में हिचकिचा रही है मैडम, तो ये क्या वादे निभाएंगे और क्या निभाए हैं। करीबन हमारे को 2-3 घंटे से ज्यादा हो गया, हम विधायक के पास मिलने आए थे। अगर विधायक नहीं मानेगी तो लोकतंत्र ने हमें भी अधिकार दिया है, हमने भी अपना डेरा डाल लिया। ना वहाँ आए दिन रेप हो रहा है, चाकू लेके घूमते लड़के लोग। बुलडोजर चलाने की बात करती, तब आपकी आतिशी जी से बात हुई थी? बोली थी कि बुलडोजर चलेगा, हम बुलडोजर के सामने आ जाऊंगी, आपका घर नहीं टूटने दूंगी। वो कहते हैं कि हम इंक्रोचर हैं। आपने हमारे फंडामेंटल राइट इंक्रोच कर लिया, हमारे हाउसिंग राइट इंक्रोच कर लिए, आर्टिकल 21 वायलेशन कर दिया आपने, आर्टिकल 32 वायलेशन कर दिया आपने, कोर्ट के ऑर्डर वायलेशन कर दिया। सबसे बड़ी बात है, हाई कोर्ट की तो कोई पावर ही नहीं है, सुनता ही नहीं है कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। भूमिहीन कैंप के एक बच्चा बिलक रहा है, शिक्षा से वंचित हो रहा है, पानी से वंचित हो रहा है। कौन देगा? अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, अनएजुकेटेड होऊंगा, उल्टे सीधे काम करूंगा, फिर आप कहोगे क्रिमिनल की औलाद है। हमें अपना घर चाहिए, हम बहुत लावारिस हो गए हैं, हमारे बच्चे सड़कों में घूम रहे हैं, हमें अपना घर चाहिए। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो औरतें बैठी हुई हैं और आदमी भी आपको यहाँ पर काफी तादाद में दिख जाएंगे। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्या है जिसको लेकर यहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम मोहम्मद यासीन हूँ। मैं भूमिहीन कैंप में रहता हूँ, गोविंदपुरी भूमिहीन कैंप। वहाँ पर हमारे डीडीए वालों ने हमारे घर को डिमोलेशन करा था। वहाँ पर जिसको मिल गया उसको डिमोलेशन कर दिया, जिसको नहीं मिला उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाल रखा है। तो कोर्ट ने हमें 3 बार स्टे दिया है, अब की 14 दिसंबर का स्टे दिया है। तो हम अपनी आम आदमी पार्टी जो हमारी सरकार है, दिल्ली की सरकार, हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं, जब आपका वक्त आता है वोट लेने का तो आप हमारे घर के पास आते हो और हमसे बोलते हो कि हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम आपके लिए आपके हक में काम करेंगे। तो आप आज हमारा वक्त आया है, आज हम दिल्ली सरकार और शिक्षा मंत्री आतिशी के यहाँ इस पे आए हैं ऑफिस पे। तो मैम से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्योंकि जब उनको जरूरत होती है तो वो हाथ जोड़ के बुला के किसी भी काम में, जैसे अभी मनोज सिसोदिया जी जेल में थे तो आतिशी जी ने बुलाया, यहाँ 500 बंदे आए, साइन लिया, कराना उनकी हेल्प। तो आज हमें हेल्प की जरूरत है तो हमारी आतिशी क्यों नहीं आती हमारे पास? हमारी आम आदमी पार्टी जो आम आदमी कहलाती है, आम आदमी पार्टी, वो क्यों नहीं आती आम आदमियों का दर्द सुनने? क्या हो गया उनको? आम आदमी पार्टी के दरवाजे पे आज कम से कम 500 लोग बैठे हुए हैं, आम आदमी जिसे कहते हैं। और ये लोगों की आम आदमी की आवाज सुनने वाली पार्टी नहीं रह गई है, ये अब अपने मंसूबे पूरे करने वाली पार्टी रह गई है। जब ये आई थी तो इन्होंने लंबे लंबे भाषण दिए थे कि हम बहुत बड़े आंदोलनकारी है, बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, लोगों को लाएंगे, लोगों की भलाई करेंगे। लेकिन अब ये पूरी तरह से हम लोगों को बहुत बुरी तरह से हाल किया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो ये अपने को क्रांतिकारी बताते थे, ये क्रांतिकारी है, ये अन्ना आंदोलन से बैठे हुए। जिस विधायक ने कहा था कि 24 घंटे मेरे द्वार खुले हुए हैं, ये विभिन्न है, ये लोग से बैठे हैं यहाँ पे? करीबन हमारे को 2-3 घंटे से ज्यादा हो गया, हम विधायक के पास मिलने आए थे। अगर विधायक नहीं मानेगी तो लोकतंत्र ने हमें भी अधिकार दिया है, हमने भी अपना डेरा डाल लिया। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी वहां नरक हो चुकी है। लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं, इतनी पीड़ा हो रखी है, लोगों के आंसू हैं, हम किसको समझाएं? अंदर नहीं जाने दे रहे आप? नहीं, अंदर तो जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे विधायक ही नहीं है। अरे विधायक नहीं है तो विधायक पहले विधानसभा की है, फिर कहीं की है। तो आप आइए, हमारी समस्या सुनिए, सीएम साहब को बुलाइए। सीएम साहब क्यों नहीं आए हमारे मुद्दों पे? क्योंकि सबको पता है कि हमारा जो मुद्दा है उसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, गलत तरीके से आवंटन हुए हैं और लोगों को जानबूझकर गलत रीजन डालकर बेघर कर दिया गया है। इसमें किस सरकार की गलती है? देखो, है तो ऐसे केंद्र की, क्योंकि पॉलिसी तो मगर दिल्ली सरकार की है, पंगा तो ये आ गया है, वो तो सीधा दिल्ली सरकार को ठोक रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार आके क्लियर करे ना, नेशनल मीडिया पे क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे को? एक बार आप आए, बहुत बहुत स्वागत है, आप आते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब समस्या सर से ऊपर पानी चला गया तब हमें यहाँ आना पड़ा। रीजन क्या है? पहले तो हमारे घर छीन लिए गए, उसके बाद हमारी पानी छीनने की तैयारी चल रही है, हमारी बिजली छीन ली गई, शिक्षा से वंचित करा जा रहा है। से झेल रहे हैं ये सारी चीजें? ये करीबन 1 साल होने जा रहे, करीबन जून से ऐसे ही कार्रवाई शुरू करी डीडीए ने, कोर्ट के आदेशों को वायलेशन हुआ है। ऑर्डर होने के बावजूद भी, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी उन्होंने घर तोड़ दिया और कहते रातों रात जज चेंज कर देंगे। हाई कोर्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पर। बोला है? ये तो डीडीए कह रहा है।
बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं हाई कोर्ट की तो कोई पावर ही नहीं है, सुनता ही नहीं है कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। उनके तो सीधा ये बोलना है, वो क्या नहीं बोल रहे। अगर इस मामले पे एक इंक्वायरी या जांच बैठ जाए तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ, आधे से ज्यादा ऑफिसर्स और कुछ राजनीतिक नेता जेल में होंगे, क्योंकि वहाँ फ्लैट बहुत सारे पर्याप्त है, दिए जा सकते हैं, ऑप्शन दिया जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब देना तो चाहो, मंशा ही नहीं है। बोर्ड लेते टाइम आप बोर्ड ले आते हो। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप लोग वहाँ पर? 40 साल हो गए, 40 साल से। 40 साल से ज्यादा हो गए। आए थे 1975 में आके इन्होंने जो ये यहाँ पर बसाई थी 1975 में, तो कितने साल हो गए आप ही लगाओ। किस कारण से जो है उनको तोड़ा गया था? देखो मैम, ये तोड़ा गया था कि यहाँ पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी जी का नारा था। केंद्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिए जाएंगे बंदों को। तो डीडीए वाले आए, अब डीडीए केंद्र के अंदर होती है, डीडीए वालों ने सर्वे करी, सर्वे में फ्लैट थे 3024, लेकिन सर्वे में 2890 बंदों की सर्वे करी गई थी, जिसमें से 1862 बंदों को दिया और 1162 बंदों को नहीं दिया। ठीक है, सर्वे ओके हो गई, फिर 1862 बंदों को दे के जिनको मिल गया था उनका घर तोड़ दिया। अब बाकी बंदे कहाँ गए? वो कहते हैं कि हम इंक्रोचर हैं। आपने हमारे फंडामेंटल राइट इंक्रोच कर लिया, हमारे हाउसिंग राइट इंक्रोच कर लिए, आर्टिकल 21 वायलेशन कर दिया आपने, आर्टिकल 32 वायलेशन कर दिया आपने, कोर्ट के ऑर्डर वायलेशन कर दिया। सबसे बड़ी बात है, मेरे को तो लग रहा है ये लोकतंत्र बच्चा ही नहीं है। लोकतंत्र को जिस तरीके से ये कुचल रहे हैं, और अगर कोई नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। देखो, हम तो अपने जनप्रतिनिधि के पास ही आएंगे, और हम आए, हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हम इनके साथ हैं, परंतु हमारा कहने का मतलब है कि हमारे मुद्दे तो उठाएं। हमारी रोजी रोटी चली गई, मेरी नौकरी चली गई, मेरे भूमिहीन कैंप के एक एक बच्चा बिलक रहा है, शिक्षा से वंचित हो रहा है, पानी से वंचित हो रहा है। कौन देगा? अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, अनएजुकेटेड होऊंगा, उल्टे सीधे काम करूंगा, फिर आप कहोगे क्रिमिनल की औलाद है, इन कैंपों से क्रिमिनल आते हैं। अरे आज हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जब भी हम आके सरकार से गुहार लगा रहे, हम नहीं बैठते। हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, हमारा तो आग्रह है हाथ जोड़ के, नरेंद्र मोदी जी से भी है, दिल्ली की सरकार से भी है। तो यहाँ पर जो है महिलाओं से भी बात कर लेंगे कि आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई, इनसे भी जानकारी ले लेंगे कब से बैठी और क्या क्या समस्या इनको हो रही है। दोपहर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं? जब तक आतिशी मैम से बात नहीं होगी तब तक हम बैठे ही रहेंगे इधर। आतिशी मैम ने तो बोल दिया कि वो नहीं मिल सकती। आप खुद सोचिए, एचओ साहब ऐसे ही नहीं आते, इतनी पुलिस फोर्स ऐसे ही नहीं आती है। वो अंदर है तभी तो आई है, खाली बंद दरवाजा देखने के लिए नहीं आई है पुलिस फोर्स। वो अंदर है तभी पुलिस फोर्स आई, तभी हम भी बैठे हैं। वो झूठ कितना बोलेंगे, हम भी इंसान है वो भी इंसान, इतना तो हमें समझ आता कि वो ऐसे ही नहीं खड़े इतने सारे फोर्स लेके। ठीक है ना, पहले भी हमारा हो चुका है, हम मिलने की कोशिश कर रहे थे इनके साथ, तब भी नहीं मिले। पुलिस फोर्स आई थी, सब पे लाठीचार्ज किया था, एक बुरी औरत को लगा था, सर पे चोट भी लगा था, बहुत सारी बातें हुई है। अभी भी वो मिलना नहीं चाह रहे, तो हम थोड़ी ना यहाँ दंगेबाजी करने आए। हम तो यहाँ 2 मिनट है, वो हमारी विधायक जी है, हमारा कुछ जरूरत पड़ेगा तो हम उनके पास आएंगे। वोट मांगने भी वही आई थी, हम नहीं आए थे, मगर अब हमें जरूरत है उनकी, तो अभी हम उनके पास आए। आज हमें जरूरत है। कह रही है 5 मिनट के लिए भी हमें टाइम नहीं दे सकती है, 5 मिनट के लिए कुछ क्लियर नहीं करा। और हम वोट देने के लिए 4-5 घंटे लाइन में लग के वोट दे के आए हैं, तो वो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता उनकी तरफ से हमारे लिए। तो ये जो गेट है आज पहली बार बंद किया गया है आप लोगों के लिए, पहले भी बंद रहता है? आज ही बंद ही है, पहले भी हुआ मगर आज भी हुआ है गेट बंद। हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, हम तो बात ही करने आए। आप हमसे क्यों डर रहे हो? आपके मन में पाप है तभी तो आप डर रहे हो। क्या बात करेंगे अगर वो यहाँ पर आ जाती है तो? हमें अपना घर चाहिए, हम बहुत लावारिस हो गए हैं, हमारे बच्चे सड़कों में घूम रहे हैं, हमें अपना घर चाहिए। कब आपका घर छीना है? कब? कितना दिन हो गया है? बुलडोजर चला के रखा है, हम टूटे, हम रह रहे हैं ऐसे गंदी नाली में रह रहे हैं, हमारे बच्चे उसी में खेल रहे हैं। किराए पे रहते हैं? नहीं, उसी में रह रहे हैं, झुग्गी में ही रह रहे हैं, वही टूटे फूटे घर में ही रह रहे हैं हम। अब जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम उसी में ही रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी बिल्कुल हैसियत नहीं है, हम किराए भरे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, पानी नहीं है, आना ना बाथरूम की सुविधा कुछ भी। वहाँ पर ऐसी नौबत आ गई है, पहले तो कितनी सफाई होती थी, अब वॉशरूम वैसे ही गंदा पड़ रहा था, उसी में हमें बैठना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। महिला है आप तो आपको तो और ज्यादा तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पर आए दिन आप ऐसा सुनोगे ना, वहाँ आए दिन रेप हो रहा है, बहुत सी दिक्कत रेप, चाकू लेके घूमते लड़के लोग,
नशेड़ी नशा करके घूमते हैं, कहाँ तक रहेंगे। तो जब अतीशी जी आती हैं तब तो वो बहुत सारी वादे कर जाती हैं। बहुत बातें। जवाब चाहिए हमें मैम, जवाब का जवाब चाहिए लेना हमें। इनसे। हमसे 2 मिनट मिलने में हिचकिचा रही है मैडम, तो ये क्या वादे निभाएंगे और क्या निभाए हैं। 5 महीना हो गया घर से बेघर, मिलने आए हैं, कैसे मलबे के ढेर पे रहते हैं, कैसे हमारे बच्चे रहते हैं, बिला हमारा हालचाल बिल्कुल पूछने नहीं आए। जब पीडीए ने बुलडोजर चलाने की बात करी थी तब आपकी अतीशी जी से बात हुई थी? हाँ, बोली थी कि बुलडोजर चलेगा, हम बुलडोजर के सामने आ जाऊंगी, आपका घर नहीं टूटने दूंगी, मैं आगे हमेशा खड़ी रहूंगी। अब देख लीजिए, अरेस्ट हो जाऊंगी, जेल में चली जाऊंगी। आप कहते हो दिल्ली में झुग्गी नहीं रहेगा, जहाँ दिल्ली झुग्गी वही में मकान। सबका पक्का मकान। आप एक बात आइए, आप अपने खुद के बेटे को बोल रहे हैं ये किराएदार है, बांग्लादेशी है, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। 2-3 साल से आए हो, अब बांग्लादेश से आए हो, आप किराएदार हो, आप नए लोग हो, आप यहाँ के लोग नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात भी होने वाली है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आया है? अभी फैसला तो कुछ निकल के नहीं आया है। अभी आश्वासन दिया गया है कि जल्दी मैडम फ्री होंगी तो हम मिलने का टाइम देंगे और हम आपकी समस्याओं पे विचार करेंगे। हमने कुछ पानी के मुद्दे, कुछ बड़े वकील से हमने मांगे, जो हमारे को मिल जाए तो हमारे जो केस है वो मजबूती से हो सकेगा और जितने भी करप्शन के मैटर है इसको नेशनल मीडिया में उठाया जाए। हम मैडम से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप आगे आओ, हमारा साथ दो। एलजी हाउस जाना है, सीएम ऑफिस जाना है, जहाँ मर्जी जाना है, हम जाने को तैयार है। आप अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा, आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, उसके दायित्व को निभाते हुए ये देखो कि हमारे लिए क्या हो सकता है। उन्होंने ये बोला है कि वो आपसे मिलेंगी? नहीं, अभी तो फिलहाल विधायक कार्यालय के जो भी लोग थे उन्होंने यही बोला है कि हम जल्दी ही आपको बता देंगे। पर्टिकुलर उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर हो जाए, अगर नहीं मिलता तो हम दोबारा यहीं आके बैठ जाएंगे। दोपहर से लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है और ये आश्वासन देकर उन्हें भेज दिया गया है कि जल्द ही बातचीत की जाएगी इस मुद्दे पर। हमें यही उम्मीद रहेगी कि आतिशी जी जल्द से जल्द उनसे बात करें और उनकी समस्या का हल निकालें। इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली।